तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SK स्टडी 1 के यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड नए नए वीडियो की जानकारी व नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने समझाया कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं और सभी एकदम बेसिक से उसमें बता दिया हूँ। और ये उसी का पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर उस वीडियो को देखे नहीं हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करिए और उस वीडियो को फुल वॉच करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, उस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं तथा पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, और उस पर आप लोग को भौतिक गुणों के आधार पे बताया था। तो उसी के बाद अब एक मेन टॉपिक आता है। देखिए, उस वीडियो में मैंने तो आप लोगों को सिर्फ पदार्थ किसे कहते हैं उसकी ठोस द्रव गैस अवस्थाओं को समझाया था, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं दिया था। तो देखिए आज उसी को देखते हैं। तो देखिए, ठोस का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा कुर्सी, मेज, लकड़ी, किताब आदि। और इसी प्रकार से द्रव का जो एग्जाम्पल होगा, द्रव अवस्था का एग्जाम्पल जो होगा, जैसे मान लीजिए जल हो गया, तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल आदि। और इसी प्रकार से गैस अवस्था का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, गैस अवस्था में हो जाएगा पेट्रोलियम गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि। तो देखिए, इसी तरह से एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए, उसके बाद जो आता है वो पदार्थ के कितने अवस्थाओं में चेंज किया जाता है। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पदार्थ को 3 अवस्थाओं में चेंज किया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए, जब पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में चेंज किया जाता है, तो जब पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में चेंज हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो आज के इस वीडियो में पदार्थ की अवस्था में आप लोगों को उसी बदलाव को जानेंगे। तो चलिए बिना देर लगाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था में आखिर परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, आप लोग अपने डेली लाइफ में मौसम को देखते हैं जो कि हमेशा समय समय पर बदलता रहता है। कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी बरसात का और कभी ठंडी का। ठीक उसी प्रकार से पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होते रहता है। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था में चेंजेस को चलिए प्रैक्टिकल के माध्यम से करते हैं। तो देखिए, आपको एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है। तो बर्फ़ का टुकड़ा जब लेंगे तो देखिए वह ठोस अवस्था में होता है, और उसी ठोस को बर्तन में रखकर उसे कुछ उष्मा देते हैं तो वह द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर वह द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी 25 डिग्री सेल्सियस जल, उबले हुए जल को अगर आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है, और उसी वाष्प को हम लोग गैस अवस्था कहते हैं। और जब 25 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग देते हैं तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं। और जब बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं, और बर्फ़ का टुकड़ा जो है जब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर उसे ठंडा करेंगे तो वह बर्फ़ के टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से इस वीडियो में आप लोग अवस्था में परिवर्तन भी समझ गए। तो देखिए, अब अवस्था के परिवर्तन होने के बाद पदार्थों में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। तो देखिए, जब भी अगर तो देखिए, मान लीजिए जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन सभी पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम लोग तीनों अवस्थाओं में देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आंसर होगा जल, क्योंकि जल को तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए अवस्था में परिवर्तन होने के बाद जो है वो पदार्थ के जो ताप में भी बदलाव हो जाता है। ये एक मेन टॉपिक है कि जब भी अवस्था में बदलाव होगा तो उसके ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा। और देखिए, ठोस के ताप में परिवर्तन होने के साथ जो अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा होता है
वो बढ़ जाता है, जिसके द्वारा अणुओं के बीच कंपन होने लगता है। तो देखिए, उसके बाद ऊष्मा के द्वारा जो है पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके द्वारा वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कुछ मेन मुख्य बिंदु थे आपको याद करने के लिए। इसी टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण राशियां एवं उनके मात्रक हैं। तो देखिए, सबसे पहले राशि होगा, उसके बाद मात्रक, उसके बाद उसका प्रतीक क्या है वो होगा। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पर है तापमान, जिसका मात्रक होता है केल्विन और जिसका प्रतीक होता है के। और नंबर 2 पर है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर और जिसका प्रतीक होता है एम। और नंबर 3 पर है सन्निहित, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है और जिसका प्रतीक केजी होता है। और नंबर 4 पर है भार, जिसका मात्रक न्यूटन होता है और जिसका प्रतीक एन होता है। और नंबर 6 पर है आयतन, जिसका मात्रक घन मीटर होता है और जिसका प्रतीक एम क्यूब होता है। उसके बाद नंबर 7 पर होता है घनत्व, जिसका मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और जिसका प्रतीक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और नंबर 8 पर है दाब, जिसका मात्रक पास्कल होता है और जिसका प्रतीक पीए होता है। तो ये महत्वपूर्ण राशियाँ थी, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, इसी में मेन है टॉपिक है कि गलनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, वह ताप जिस पर किसी ठोस यौगिक को एक गर्म करने पर 1 डिग्री सेल्सियस पर ही वह द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे ही गलनांक कहते हैं। और इसी पे क्वथनांक किसे कहते हैं? ऐसा ताप जो वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो इसी मेन टॉपिक पर आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तथा घंटी के बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले। और अगर इसी चैप्टर पर आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो भी ले आऊँगा। तो एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।